नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हो हमारा राजस्थान। मध्य प्रदेश के जावद विधानसभा क्षेत्र के सिंगौली में 13 अप्रैल की रात जैन मुनियों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में सकल जैन समाज ने कार्रवाई की मांग की है। बेगू के जैन समाज ने बुधवार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की गई है कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। बेगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के मोरपा गोराजी के पास मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कई फुट तक उछल गई। बीरा, उनकी पत्नी और जोया की मौके पर मौत हो गई, जबकि मासूम बच्चे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। परिवार अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहा था और यह हादसा कोटा इटावा राज्य हाईवे पर हुआ। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस चालक कमलेश जाट और तबरू हुसैन मौके पर पहुंचे और घायलों को सुल्तानपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। थाने के मंडल निरीक्षक सत्यनारायण मालव ने बताया कि कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। केरली अनाज मंडी परिसर में आज से नेफेड क्रय विक्रय सहकारी द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ कठुमर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने पूजा अर्चना कर किया। इस मौके पर एसडीएम ने नेफेड क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता से खरीद करने तथा किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज सरसों खरीद शुरू हुई है क्रय विक्रय द्वारा। इस संबंध में किसानों को कहाँ तक लाभ पहुँचाने के लिए सरकार प्रयास करती है? क्योंकि वर्ष 2025 को सहकारी वर्ष के रूप में घोषित किया गया, आज खेड़ली मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति खेड़ली द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की शुरुआत विधिवत रूप से कर दी गई है और इस बार पूरा जो जिम्मा है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा लिया गया है, तो आज से विधिवत इसका शुभारंभ कर दिया गया है। अभी कितनी पारदर्शिता रहने वाली है, क्योंकि गत दिनों सरसों खरीद में भी आपके द्वारा और विधायक जी के द्वारा कार्रवाई की गई थी गेहूं खरीद में, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई और इसमें कितनी पारदर्शिता रहने वाली है? इसमें पारदर्शिता का मैं यूं डीग जिले में मेला मैदान में खुले शराब ठेके के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता नरेश फौजदार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद पर ठेके के लिए जमीन देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। पहले तो नगर पालिका ने जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में सरकारी जमीन ठेके के लिए आवंटित कर दी गई। इस बीच भूख हड़ताल पर बैठे नरेश फौजदार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उनका स्वास्थ्य निरीक्षण किया। नरेश फौजदार का कहना है कि जब तक ये ठेला हटाया नहीं जाता वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बांसुर के रामबाग स्थित बिहारी जी के मंदिर में साधु संतों तथा ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मंदिर के महंत स्वर्गीय हरदयाल महाराज के द्वारा मंदिर का महंत प्रिंस दास महाराज को उनकी मौजूदगी में मंदिर का उत्तरदायी बनाया गया था। कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा मंदिर पर अवैध कब्जा करने की नियत से किसी अन्य व्यक्ति को मंदिर का महंत बनाने की कोशिश की जा रही थी। एडवोकेट पवन कौशिक ने बताया कि मामला न्यायालय परिसर में है, उसमें समझौते की कार्रवाई को लेकर आज नवनियुक्त साधु नियुक्त किया गया है। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। समाज की जो मीटिंग हुई है, मंदिर बिहारी जी महाराज रामबाग के उत्तराधिकारी को लेकर निर्णय हुआ है। स्वर्गीय हरदयाल दास जी जो हैं, उस समय उन्होंने संत परंपरा के तहत अपने शिष्यों को नियुक्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद में विभिन्न प्रकार के विवाद गहराए और अस्थायी रूप से श्री पूरण दास जी महाराज को इस मंदिर का साथ दिया गया और मंदिर की जायदाद को बचाने के लिए पूरण दास जी के द्वारा विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में मुकदमे भी किए गए। चूंकि जनहित में एवं कस्बे के हित में मंदिर के महंत का स्थायी रूप से होना जरूरी था, इसलिए सभी संत समाज ने एकत्रित होके और एक राय होके धर्मार्थ के हित में और जनहित के हित में और संपूर्ण कस्बे वासियों के हित में देखते हुए और गुणों को देखते हुए, धर्म को देखते हुए प्रिंस दास को हरदयाल दास का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और उसको महंत घोषित किया है। आने वाली 30 तारीख को भंडारा तय किया गया है और उन पर चद्दर डालने की घोषणा की गई है। सर, मामला कोर्ट के विचाराधीन चल रहा था, उस पर क्या समझ? मामला कोर्ट में विचाराधीन जो लग रहा था, मामला कोर्ट में राजीनामा के लिए नियुक्त करवाया गया था। माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय से निवेदन करके कि इस मामले में हम लोग राजीनामा भी कर सकते। जी, मेरी मर्जी से नियुक्त। क्या नाम है? प्रिंस दास। तो इसमें कोई घरवाले का दबाव नहीं है किसी में। मैं मंदिर की मर्यादा को बनाए रखूंगा, जैसे गुरुजी ने
पहले बनाए रखे थे उसी हिसाब से मंदिर को बना के रखूंगा। भविष्य में आपको, अभी तो युवा है, महिला की भी जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में जैसे मेरे गुरुजी ने बता रखा है कि ऐसा नहीं करना जो कि मंदिर की मर्यादा से अलग हो, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मंदिर की मर्यादा को। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस करौली पुलिस लाइन में बड़े ही गरिमामयी ढंग से मनाई गई। इस अवसर पर सेरेमोनियल परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योतिष उपाध्याय ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें समस्त दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया। साथ ही कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद की डीजीपी डिस्क और हेड कांस्टेबल सुनीता व खेमेंद्र सिंह को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा गया। रक्तदान शिविर में कुल 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। वात्सल्य पब्लिक स्कूल मेड़ता सिटी में संस्था के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर अनिल पुरोहित की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर संस्था की सचिव आरती पुरोहित ने स्वर्गीय डॉक्टर अनिल पुरोहित की स्मृति में विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को नोटबुक, पेन और पेंसिल किट का वितरण किया। संस्था प्रधान सुरेश सिंह परिहार ने आरती पुरोहित का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके इस सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर अनिल पुरोहित ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस ने 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सीकर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में पुलिस परेड सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं एसपी भुवन भूषण यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 65 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा भी सीकर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की एवं स्वयं भी रक्तदान किया। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य पर सभी हमारे पुलिस के साथियों को राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में सभी आम बच्चों को पुलिस के कार्यप्रणाली से जागरूक करने के लिए हमने स्कूली बच्चों की एक क्विज करवाई गई थी कल। और जो बच्चे सराहनीय रहे, कोई प्रथम रहा, तृतीय रहा, उन बच्चों को आज जो हमारी पुलिस परेड थी उसमें उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने साल भर अच्छा काम किया और जिनको उनके कार्य की वजह से उत्तम सेवा चिन्ह, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह वितरित किए गए। इसके साथ ही साथ पुलिस परेड करी गई। उसके पश्चात हमारे पुलिसकर्मियों का मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसके मार्फत उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई मेडिकल संबंधी कोई दिक्कत हो तो उस समय पर पता लग सके। साथ ही हमारे पुलिस के सभी साथियों ने मिलकर के रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके पश्चात वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा है। साथ ही साथ पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर के खेड़ी कस्बे सहित क्षेत्र में गर्मी चरम पर आ चुकी है। गर्मी के कारण लोग सुबह या शाम ढलने के बाद ही घरों से निकल रहे हैं। बाजारों में भीषण गर्मी के चलते अघोषित कर्फ्यू सा नजर आने लगा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। खेड़ी उप जिला अस्पताल में एवं निजी झोलाछाप नीम हकीमों के यहाँ उल्टी, दस्त, पेट दर्द, वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उप जिला अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी 1500 के पार हो चुकी है। पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। खेड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो चुका है। इस भीषण गर्मी में क्या व्यवस्थाएं चिकित्सालय द्वारा की जा रही है? देखिए, मौसमी बीमारी को देखते हुए हमने ये देखा है कि एकदम मरीजों की हमारी जो ओपीडी है उसमें बूम हुआ है। एकदम 1000, 1200, 1300, कल की ही अगर बात करें तो 1268 मरीज हम लोगों ने हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में देखे हैं, जिसमें इस लू ताप घात की वजह से बाहर जो किसानों ने काम किया है और आजकल जो मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है उससे उल्टी, दस्त के ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं। इसके साथ साथ खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं और लगभग 10 से 20% जो है हमें इस वायरल के भी मरीज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इस गर्मी में पानी पी रहे हैं और सीधा बीमार हो रहे हैं। अब चिकित्सालय प्रशासन द्वारा भीषण गर्मी को लेकर क्या क्या उप जिला अस्पताल में तैयार? हमारे ऑलरेडी 2 जनरल वार्ड चल रहे हैं। इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए हमने 20 बेड का एक अलग से वार्ड तैयार किया है, जिसमें
मरीजों की अधिकता को देखते हुए वहाँ पर हम लोगों ने अलग से एक नर्सिंग स्टेशन चालू कर दिया है, जिसमें मरीजों के उपचार हेतु सारी दवाइयाँ, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, हर तरह के इंजेक्शंस और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रखी हैं। पंचप्रण के तहत पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत श्री राम रक्त सेवा संस्थान, आजाद गौ सेवा संस्थान पादरू और गौ सेवा संस्थान आनंद के संयुक्त तत्वावधान में परिंदे लगाओ पक्षी बचाओ अभियान के तहत इटवाया गांव के विद्यालयों में पक्षियों के पानी पीने व अन्न ग्रहण के लिए परिंदे लगाए गए। वहीं विद्यार्थियों को परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान राजकीय विद्यालय इटवाया, जीपीएस डाबली सराय, जीपीएस बलूजी का थान एवं अन्य कई जगहों पर पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए परिंदे लगाए गए। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत व नगर पालिका क्षेत्र में हुए परिसीमन के विरोध में तारानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इससे पहले विधायक निवास पर हजारों लोग इकट्ठे हुए एवं विशाल जनसभा हुई। उसके पश्चात एक विशाल रैली के रूप ने राज्य सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां अपना विरोध जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों ने अपने अपने क्षेत्र की आपत्ति दर्ज करवाई। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। आज हमने हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में हमने आज हजारों लोगों के साथ एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अभी इन्होंने परिसीमन के नाम पर जिस प्रकार से तहसील को तोड़ मरोड़ के रख दिया, परिसीमन, प्रस्तावित परिसीमन में ना कानून का ध्यान रखा गया है, ना नियमों को ध्यान में रखा गया है, ना संविधान को ध्यान में रखा गया है और अपनी मनमानी से अपने लोगों को, चाहते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है पंचायतों का गठन हो रहा है, पंचायत समिति का गठन हो रहा है और वार्डों का गठन हो रहा है। इसके विरोध में आज हम सब लोग एक ताकत के साथ बांसुर के गांव बबेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव डांगीवास, भेड़ीवास और बसई चौहान को नवगठित ग्राम पंचायत बनाए जाने पर क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह के आवास पर पहुंच करके ग्रामीणों ने विधायक को मिठाई खिलाकर, माला साफा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हमारी नवगठित ग्राम पंचायत बनने पर हमारे गांव में विकास हो पाएगा। इस पहले बबेड़ी ग्राम पंचायत लगती थी, जिससे पूरा विकास नहीं हो पा रहा था। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बालोतरा में नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को निशाना बनाए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल, पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ सदस्य और कार्यकर्ता शामिल रहे। कोटा में जहां एक और चंबल नदी बहती है और पानी की कोई कमी नहीं मानी जाती, वहीं एमबीएस अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम देखिए कि यहां फायर सिस्टम की हौज रील से कूलरों में पानी भरा जा रहा है। अगर गर्मी के चलते कभी आग लग जाए तो क्या कूलर से पानी निकालकर आग बुझाई जाएगी? जब इस विषय में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा से बात करने की कोशिश की गई तो वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। सबसे हैरानी की बात ये रही कि मरीजों के वार्ड में पंखे तक बंद थे, जबकि डॉक्टरों के कमरों में कूलर चल रहे थे। गर्मी से बेहाल मरीजों को इलाज से ज्यादा राहत की दरकार है। सवाल ये है कि ऐसी व्यवस्थाएं कब तक मरीजों की जान से खिलवाड़ करती रहेगी। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले की मित्रपुरा तहसील के मझेवला गांव में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज मझेवला, चकधाकड़ा और थनेरा गांव के दर्जनों ग्रामीण सरपंच पति सीताराम बैरवा के नेतृत्व में मित्रपुरा तहसील कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार बसंत शर्मा को जिला कलेक्टर का नाम ज्ञापन में सौंपा। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तो राजस्व ग्राम है, हमारे ग्राम पंचायत मोरन का राजस्व गाँव था, उसको नई ग्राम पंचायत बनाने के लिए हमने आज थनेरा और चकधाकड़ा और मझेवला तीनों गांवों को मिलाकर एक नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब के नाम यहाँ तहसीलदार जी को दिया है। और थनेरा जो ग्राम है वो ग्राम पंचायत बनने के लिए जो सारे मापदंड होते हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हॉस्पिटल है और पटवार भवन है, ये सारे मतलब वो अपनी राजस्व ग्राम वाली जो सुविधा है वो रखता है। इसलिए हमने ग्राम पंचायत बनाने के लिए यहाँ ज्ञापन दिया। पूर्व में इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाया था क्या?
पूर्व में अब से पहले तो कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया था, हमने पहली बार दिया है। जो भी आप राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन पद्धति से हुई विसंगति को लेकर बुधवार को अभ्यर्थियों ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कॉमरेड महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज हनुमानगढ़ के युवाओं ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो चीट हुआ है उसके खिलाफ आज मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को कलेक्टर के मार्फत हमने ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर इसका पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दोबारा जारी कराए और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उसको बंद करे ताकि जो मेहनती युवा है उनको लाभ मिल सके। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे युवा आज प्रताड़ित हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि जल्द अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने सभी को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बधाई दी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक एक पहल पुलिस विभाग के द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। विद्यार्थियों के ज्ञान और उत्साह का सम्मान किया गया। रक्तदान शिविर में 132 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के मोलासर पंचायत समिति के सुदरासन गांव से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कॉमरेड नेता भागीरथ यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कक्ष के बाहर धरना दिया जो करीब 30 मिनट तक चलता रहा। कॉमरेड नेता भागीरथ यादव की अगुवाई में ग्रामीणों की मांग है कि अहीरों का बास को नवसृजित क्यामसर पंचायत में नहीं बल्कि सुदरासन पंचायत में ही शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 25 अप्रैल को सुदरासन पंचायत मुख्यालय पर धरना देंगे और 1 मई को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन उग्र होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। भाई देखो गांव 2003 में सुदरासन अलग हुई, अलग एक पंचायत बने की भी जनसंख्या फिट हुआ है और सुदरासन की भी संख्या फिट हुआ है। पूरी एक एक पॉइंट वाइज बताई है। कलेक्टर साहब बाकायदा सुनवाई में लिए भी नहीं और पूरा जोर देर बताइए कि आम जनता जो सुदरासन और अहीरों का बास की आम जनता है, आम जनता नाराज है। आपके कलेक्टर साहब आपके इस निर्णय से आम जनता नाराज है। आपने ऐसा क्यों किया? आपके ऐसे क्या हो गई कि आपने अहीरों का बास को सुदरासन से अलग किया? क्या जरूरत पड़ी? और मुझे तो ये बता दो आपके पास कोई आया, कोई नेता या कोई भी आदमी जिसने करवाई है उसको यहाँ लाके बैठा दो। यदि वो कह देगा कि इसमें ये फायदा हमारा है या ये हमने इस तरह से कराई है, कोई भी लॉजिक दे देगा तो मान लेंगे। लेकिन इस तरह से जनता को आप नाराज करके, जनता का अहित करके यदि कोई पुनर्सीमांकन या पुनर्गठन करोगे तो जनता इसको कैसे मानेगी, ये बताओ हमें। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।